सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75%। भारतीय सेना सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए, पेंशन के लिए नहीं जाने जाते हैं। भारतीय सेना जज्बात के लिए जाने जाते। सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा पर भी खतरा है। और उसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि 4 साल के बाद जो 75% अग्निवीर अस्थाई नौकरी नहीं पा पाएंगे और उसके बाद जब वो सेना से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? क्या सरकार जानबूझकर उनको नक्सली, आतंकवादी बनाना चाहती है? उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना कोई छूट मिलेगा, ना उनको पेंशन मिलेगा, तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? और ये सब बोलते वक्त पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि भारतीय सेना सिर्फ सैलरी के लिए नहीं जानी जाती है। भारतीय सेना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की वो प्रहरी है जिस पर सारे लोग विश्वास करते हैं। भारतीय सेना वो है जिस पर भारत का बच्चा बच्चा विश्वास करता है और इसको बाजार में लाकर मोदी सरकार सबसे घिनौना काम कर रही है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए और यह समझने का प्रयास करिए कि उनके मन में क्या है। लगातार अग्निपथ स्कीम आया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बात पर लेकर चर्चा हो रही है कि क्या अग्निपथ स्कीम से लगातार इस बात को सिद्ध करने में लोग लगे हुए हैं कि 4 साल के नौकरी के बाद वो बच्चा क्या करेगा? ये सवाल हर वो विद्यार्थी पूछ रहा है, हर वो अभ्यर्थी पूछ रहा है जो आज के बाद सेना में जाना चाहता है। वो लड़का जो सुबह उठकर दौड़ता है, सेना में जाने की तैयारी करता है और उसी की आवाज में पप्पू यादव आज सवाल पूछ रहे थे सरकार से। आप खुद सुनिए कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75%। जो ट्रेंड होके निकलेगा वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया। क्या ट्रेनिंग से निकालने के बाद यह सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें अपराधी या आतंकवादी या नक्सली बनने पर मजबूर किया जाएगा? सुन लिया आपने। पप्पू यादव का सबसे बड़ा डर यही है कि इसके बाद उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। 4 साल की नौकरी के बाद ना उनको कोई पेंशन मिलेगा, ना उनकी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि पढ़ाई तो बीच में ही छूट जाएगी। इसके बाद पप्पू यादव ये सवाल पूछते हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने पेंशन योजना को लागू कर दिया पुराने वाले, लेकिन मोदी सरकार का कोई भी राज्य ऐसा नहीं किया, इसकी वजह क्या है? और उसके बाद अग्निवीर जो लगातार बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में बोलते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि सरकार ये चाहती है कि 4 साल के बाद कोई लड़का अपराधी बन जाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि सेना की अस्मिता का सवाल तो है, ये है, उसके बाद देश के सुरक्षा का भी सवाल है। इसीलिए है क्योंकि अगर कोई लड़का 4 साल के नौकरी के बाद निकाल दिया जाएगा तो उसके पास कोई नौकरी नहीं बचेगा, लेकिन सेना में रहकर वो सब कुछ जान जाएगा और हो सकता है कि वो देश का डेटा कहीं और जाकर बेच दे। इन सारे बातों पर बिहार की राजनीति अभी गर्म है। जब से अग्निपथ स्कीम आया है तब से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या मोदी सरकार इस फैसले को वापस लेगी? और कल से लगातार बिहार के सारे छात्र जो आर्मी में जाने का ख्वाब देखते हैं वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि वो मोदी सरकार के इस नियम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और अगर मोदी सरकार ये नियम नहीं बदलेगी तो वो लोग आंदोलन करेंगे। आज कई जगहों पर ट्रेन को जला दिया गया, बसों को तोड़ दिया गया और ये दिखाया गया कि मोदी सरकार के नियम से वो लोग सहमत नहीं है। बाकी पप्पू यादव ने जो कहा उस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।